Hello everyone and welcome to this newly launched 15 days free AI basic course for beginners class 7। तो फाइनली आज हमारे 6 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं और इन मॉड्यूल्स में हमने AI के थ्योरी पार्ट को कवर किया है, जिसमें हमने सीखा है AI क्या है और ये कैसे काम करता है। हमने प्रॉम्प्टिंग के बारे में सीखा है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM क्या होता है इसे भी सीख लिया है। इसके साथ ही हमने मशीन लर्निंग क्या है और ये कैसे काम करती है इसे भी सीख और समझ लिया है। इसके साथ ही हमने एक AI टूल यानी जेमिनी AI के बारे में भी पिछले मॉड्यूल्स में सीख लिया है। अगर आपने इन मॉड्यूल्स को नहीं देखा है तो एक बार इन मॉड्यूल्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास प्रैक्टिकल होने वाली है और प्रैक्टिकल क्लास को समझने के लिए आपका बेसिक और फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सभी मॉड्यूल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज़र फ्रेंडली टूल है। चैट जीपीटी का यूज़ करना बहुत ही इजी है। आप इसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं तो आप ब्राउज़र पर इसे ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम या किसी और ब्राउज़र का भी यूज़ करके चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और क्रोम ब्राउज़र के न्यू टैब में टाइप करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी टाइप करते ही आपको सर्च रिजल्ट में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑफिशियल लिंक पर ही जाना है और ऑफिशियल लिंक है www.chatgpt.com। चैट जीपीटी ओपन होने के बाद अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप इसे जीमेल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लॉगिन करना है और आप सीधे पहुंच जाएंगे चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर। और जैसे ही चैट जीपीटी का डैशबोर्ड ओपन होता है आपको चैट जीपीटी का कंप्लीट इंटरफेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आपको इंटरफेस पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और इन ऑप्शंस का यूज किस काम के लिए किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड के आइकन्स को समझते हैं। सबसे पहला आइकन न्यू चैट जीपीटी। न्यू चैट जीपीटी ऑप्शन का यूज चैट जीपीटी से कोई भी नई बात शुरू करने के लिए किया जाता है। आप कोई भी नया कन्वर्सेशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही एक फ्रेश और क्लीन कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, जहाँ आप अपनी नई क्वेरी या कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड एक आइकन है योर चैट्स का। योर चैट्स में आप अपनी प्रीवियस चैट्स को देख सकते हैं। आपकी प्रीवियस चैट इसी ऑप्शन में सेव होती है। अगला आइकन है सर्च चैट्स का। सर्च चैट्स ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आपने चैट जीपीटी के साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन कर ली है और आपको अपनी प्रीवियस चैट को सर्च करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अपनी प्रीवियस चैट को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आइकन है इमेजेस का। यहाँ से आप AI की मदद से इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव पोस्टर बनाना चाहते हैं, कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इमेजेस सेक्शन के बाद आता है ऐप आइकन्स। ऐप आइकन्स में आपको डिफरेंट टूल्स और इंटीग्रेशन की सुविधा मिलती है। ये टूल्स और इंटीग्रेशन चैट जीपीटी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और यहाँ पर आप एक नए आइकन को भी देख सकते हैं जिसका नाम है कोडेक्स। ये ऑप्शन स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्रोग्रामिंग करते हैं और कोड लिखने में हेल्प चाहते हैं। चैट जीपीटी ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर आता है लास्ट आइकन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में आप अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटरफेस के सेंटर में, जहाँ पर होता है मेन चैट एरिया और उस पर लिखा होता है आस्क एनीथिंग। इसी बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शंस या कोई टॉपिक लिखते हैं और इन्हीं लिखे गए मैसेज को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। यही वो एरिया है जहाँ पर आप चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। प्रॉम्प्ट के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारा अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सही प्रॉम्प्ट लिखना ही AI से एक्यूरेट आंसर पाने की सबसे इम्पॉर्टेंट की है। तो दोस्तों, अब तक हमने चैट जीपीटी के पूरे डैशबोर्ड को समझ लिया है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले न्यू चैट आइकन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि न्यू चैट आइकन का यूज किसी भी नई कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। न्यू चैट आइकन पर क्लिक करते ही आपका मेन चैट एरिया ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप अपनी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने से पहले एक सिनेरियो लेते हैं और समझते हैं कि उस सिनेरियो के लिए किस तरह से प्रॉम्प्ट को लिखा जाएगा।
मान लीजिए कि आप एक फ्रेशर हो और आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और आप अपना सीवी क्रिएट करना चाहते हो, तो आप चैट जीपीटी की कैसे हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आप चैट बॉक्स में लिखते हैं क्रिएट ए सीवी और फिर वेट करते हैं आउटपुट का। इस आउटपुट को देखकर लगता है ये तो थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, शायद उतना प्रोफेशनल नहीं है, और फिर सोचते हैं एआई ने सही आउटपुट नहीं दिया। लेकिन क्या ये सच है? प्रॉब्लम एआई में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे प्रॉम्प्ट में होती है। प्रॉम्प्ट यानी जो हमने एआई को लिखकर मैसेज टाइप किया था। एआई कोई माइंड रीडर नहीं है, एआई के पास अपना कोई खुद का दिमाग नहीं होता है। एआई वही करता है जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आपने एआई को क्लियरली नहीं बताया कि आप कौन हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं और आपको किस फॉर्मेट में सीवी चाहिए, तो आपका आउटपुट बहुत ही कंफ्यूजिंग और अनक्लियर होगा। तो चलिए अब इसी प्रॉम्प्ट को स्मार्ट तरीके से लिखते हैं और फिर से ओपन करते हैं न्यू चैट बॉक्स। इस बार न्यू चैट बॉक्स में लिखते हैं आई एम ए रिसेंट BA ग्रेजुएट विद गुड कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स। आई हैव 6 months ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। प्लीज क्रिएट ए सिंपल एंड प्रोफेशनल 1-page CV फॉर मी। अब आउटपुट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये आउटपुट प्रीवियस आउटपुट से कितना डिफरेंट है। इस बार एआई ने आपका सीवी ज़्यादा प्रोफेशनल बना दिया, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बना दिया और आप इसे अब यूज कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस बार एक स्मार्ट प्रॉम्प्ट लिखी और एआई को गैस करने का एक भी चांस नहीं दिया। इस एग्जाम्पल के साथ आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि एआई से बेस्ट और एक्यूरेट आंसर पाने के लिए एक अच्छी प्रॉम्प्ट का लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और अब एक दूसरा रियल एग्जाम्पल लेते हैं और मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होगा। आप मेन चैट एरिया में टाइप करते हैं एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देखते हैं कि आपका आउटपुट बहुत ही नॉर्मल है। और हो सकता है कि आपका आउटपुट वैसा आउटपुट ना हो जैसा आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक सही प्रॉम्प्ट लिखना है। अब आप लिखते हैं एक स्मार्ट और करेक्ट प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल हिंदी विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर ए क्लास 10th स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि आपके आउटपुट में कितना मैजिकल चेंज आया है। एआई ने अपनी लैंग्वेज सिंपल कर दी, अपनी लैंग्वेज का लेवल एडजस्ट कर दिया और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया और उसको ठीक से समझा दिया कि आपको आउटपुट किस तरह का चाहिए। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और हम मान लेते हैं कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको 2 दिन की लीव चाहिए। और आप चैट जीपीटी पर जाते हैं, न्यू चैट बॉक्स ओपन करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं लीव का ईमेल लिख दो। आपका आउटपुट बहुत ही सिंपल आएगा। हो सकता है कि वो आउटपुट आपको पसंद ही ना आए। ऐसा आउटपुट क्यों आया? क्योंकि एआई को नहीं पता आपकी लीव का रीज़न क्या है, आप ये मेल किसको लिखना चाहते हो और आपको कितने दिन का लीव चाहिए। अब इस प्रॉम्प्ट को स्मार्ट बनाते हैं और फिर से मेन चैट एरिया में लिखते हैं Please write a short and polite leave email for my project manager. I want 2 days off to attend a family function. Please keep the tone professional and respectful. अब जो आउटपुट आएगा वो रेडी टू सेंड होगा, एकदम प्रोफेशनल होगा, क्लियर होगा और आप उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने चैट जीपीटी के डैशबोर्ड और उसके आइकन्स के बारे में डिटेल से समझा और इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये भी समझा कि चैट जीपीटी का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक स्टूडेंट्स हो और आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप चैट जीपीटी का यूज आराम से कर सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह से सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एआई सीखना चाहते हैं तो हमारे फ्री एआई कोर्स को ज़रूर फॉलो करें। ये कोर्स हमने बिगनर्स के लिए बनाया है और हम इसमें स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे फ्री एआई कोर्स की वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं और इन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।